नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे पैकेजिंग के बारे में एंड उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है मार्केटिंग में। अब देखिए क्या है, पैकेजिंग जो है सिंपली ये है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसको अच्छी तरीके से उसका एक कवर दे रहे हो, उसका एक बॉक्स दे रहे हो या उसको किसी ऐसी तरीके से पैकेज कर रहे हो ताकि वो एक अच्छे वे में और एक बहुत सेफ तरीके से आपके कस्टमर्स तक पहुंच सके। अब जो पैकेजिंग होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी लेबलिंग आ जाती है, आपकी ब्रांडिंग आ जाती है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, प्लस जो भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं अगर वो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो सारी चीज़ आ जाती है एंड अलग अलग जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सब आ जाता है। अब बात आती है कि पैकेजिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो पैकेजिंग की होती है वो होती है ब्रांडिंग एंड लेबलिंग। अब मान लीजिए आपने एक मोबाइल फ़ोन बनाया, अब आप Xiaomi में काम कर रहे हो या आप एप्पल में काम कर रहे हो, आपने मोबाइल फ़ोन जो है एक पैकेट में डाल के अपने किसी कस्टमर को दे दिया। आपने बाहर उसका कोई डब्बा नहीं बनाया, उस डब्बे में कुछ आपने लिखा भी नहीं कि ये एप्पल का फ़ोन है, Xiaomi का है, OnePlus का है, ओप्पो का है, वीवो का है, वॉटेवर। आपने कुछ नहीं लिखा, आपने सीधा मोबाइल फ़ोन अपने कस्टमर को दे दिया। तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा कस्टमर को? क्या कस्टमर को पता चलेगा कि ये कौन से ब्रांड का फ़ोन है, इसमें क्या फ़ीचर्स है, क्या नहीं है? पहला सबसे बड़ा जो यूज़ है पैकेजिंग का वो ये है कि आप अपनी कंपनी का ब्रांड, अपनी कंपनी की लेबलिंग वगैरह आप अपने कस्टमर्स को बताते हैं। प्लस आपके प्रोडक्ट का क्या वेरिएंट है, क्या उसका कलर है, क्या उसके सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करने के लिए पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट होगा सेफ्टी। अब देखिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा अगर आप माइक्रोवेव लेने जा रहे हैं या फिर आप टीवी भी लेने जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा गत्ते का डब्बा होता है, उसमें फिर थर्माकोल वगैरह लगाते हैं, सब कुछ वो पूरा अच्छी तरीके से आपको पैक करके देते हैं। वो क्यों करके देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अंदर जो आइटम है वो ब्रेकेबल आइटम है एंड इवन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तो ऐसे भी होते हैं जिनमें फायर भी लग सकती है, जिसमें दे कैन ईजिली कैच फायर एज वेल, कि अगर वो किसी केमिकल के उसमें कांटेक्ट में आ जाएं या फिर मान लीजिए ड्यूरिंग ट्रांजिट या ड्यूरिंग लॉजिस्टिक्स कुछ प्रोडक्ट्स आपस में कोलाइड हो जाएं या कुछ भी, या लिथियम आयन की जो बैटरी होती है वो बर्स्ट हो जाए या कुछ भी है, ये सारी रिस्क्स वगैरह होते हैं। इसलिए इन आइटम्स को इस तरीके से पैकेज किया जाता है कि ये बहुत एक सेफ तरीके से अपने कस्टमर्स तक पहुंच सके। तीसरा पॉइंट होगा कस्टमर डिलाइट। अब ये कस्टमर डिलाइट का मतलब क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कैडबरी सेलिब्रेशंस के डब्बे आते हैं, इनकी पैकेजिंग इस तरीके से की जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दिवाली की उनकी पैकेजिंग देखो तो उसमें पूरा हैप्पी दिवाली लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा। तो एक आप जिसको भी दे रहे हो उसको एक विशेस भी मिल जाती हैं, प्लस उसको उसके मन में एक डिलाइट होता है, वो एम्ब्रेस करेगा आपके गिफ्ट को। जब आप ऐसी पैकेजिंग करते हैं, मान लीजिए बेस्ट विशेस वाली हो गई या हैप्पी दिवाली वाली हो गई, जैसे मैंने आपको बताया, किसी सेरेमनी से रिलेटेड हो गई या कुछ भी है, जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने कस्टमर्स को भी एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो केवल एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस भी है। सिमिलरली कुछ बिस्किट की भी कंपनीज़ हैं जो अलग तरीके की पैकेजिंग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई स्टील का बॉक्स उन्होंने बना दिया या फिर कोई एल्यूमिनियम बॉक्स बना दिया या फिर कोई प्लास्टिक का बॉक्स बना दिया, कोई ऐसा बॉक्स बना दिया कि उसमें आपके बिस्किट्स तो आ रहे हैं बट बिस्किट्स को खाने के बाद आप उसको घर के यूज़ में भी ले सकते हो। तो ये जो सारी तरीके की पैकेजिंग होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे क्या होता है, आपके कस्टमर को एक डुअल यूसेज मिलता है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आइसक्रीम्स ऐसी होती हैं जो ब्रिक आती है, ब्रिक का आपको पता है कि आपने उसमें से आइसक्रीम निकाली एंड उसके बाद आप सीधा जो भी बाहर का जो पैकेज होता है वो आप फेंक देते हो। कुछ ऐसी भी ब्रिक्स आती है जो टब में आती हैं, जो छोटे टब्स वगैरह होते हैं 1 लीटर के 500 ml वगैरह के। उसमें क्या है कि आपने आइसक्रीम खा ली, उसके बाद फिर आप उस टब को अपने घर में भी यूज़ में ले सकते हो या कुछ भी है किसी और काम के यूज़ किया जा सकता है, या फिर स्टोरेज के लिए फ्रिज में कोई सामान रखना हो, उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। ऐसी पैकेजिंग जिन प्रोडक्ट्स में होती है उसका मान के चलिए आप 20 to 25% जो कॉस्ट होती है वो केवल उनकी पैकेजिंग की होती है, बट ये एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग डिलाइट देने को होता है कस्टमर्स को। फोर्थ पॉइंट होगा डिफरेंशिएटिंग योर प्रोडक्ट विद योर कॉम्पिटिटर्स। अब देखिए क्या है, जैसे मैंने आपको कैडबरी सेलिब्रेशंस का एग्जांपल दिया है, अब नेस्ले की भी चॉकलेट्स आती हैं, उसके अलावा अमूल की भी आती हैं, उसके अलावा और भी कंपनीज हैं जिनकी चॉकलेट्स आती है। बट ऐसा क्यों है कि कैडबरी सेलिब्रेशंस ही सबसे ज़्यादा फेमस है? क्योंकि उनकी जो पैकेजिंग थी वो एक डिस्टिंक्टिव उन्होंने पैकेजिंग रखी, एक अलग ही तरीके की मार्केटिंग करी अपनी पैकेजिंग से, ताकि हम एक वो जो दिवाली वाली ऑडियंस हो गई या फिर जो एक गिफ्ट्स देने वाली जो ऑडियंस हो गई उनको हम अपील कर पाएँ। इसकी वजह से उनका जो प्रोडक्ट है उसकी पोजीशनिंग भी ऐसी हो गई कि गिफ्ट पैक आपको देना है, हाँ ठीक है सेलिब्रेशंस का डब्बा दे दो। कोई ये नहीं कहता कि नेस्ले का डब्बा दे दो या फिर अमूल का डब्बा दे दो या कुछ है, वो सीधे सीधे बोलते हैं कैडबरी सेलिब्रेशन का डब्बा दे दो। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको डिटर्जेंट यूज़ करना है, आपने कहा हाँ ठीक है सर्फ एक्सेल ले आओ। आपको नूडल्स खाने, आप सीधा कहते हो मैगी खानी है, आप ये नहीं कहते हो कि आपको नूडल्स खाने हैं।
तो ये क्या है, ये एक ब्रांड पोजीशनिंग होती है। ऐसे ही पैकेजिंग भी आपको हेल्प करती है ब्रांड पोजीशनिंग करने के लिए। अगर आपने स्टीव जॉब्स की जो फेमस बुक है जो वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखी थी, वो अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता चलेगा कि स्टीव जॉब्स कैसे पैकेजिंग में भी एंड प्लस डिज़ाइन में भी बहुत एक एक डिटेल का ध्यान रखते थे। वो इस वजह से रखते थे क्योंकि उनको पता था कि जो पैकेजिंग होती है वो भी कस्टमर को अपील करती है। एप्पल के जो मैकबुक है उसकी पैकेजिंग एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है ऑल टुगेदर। उसको एप्पल के लैपटॉप को खोलने में जो आपको एक एक्सपीरियंस होता है वो बहुत डिस्टिंक्टिव है एज़ कम्पेयर टू डेल और HP। फिफ्थ पॉइंट होगा अवॉइडिंग मिसयूज़ एंड इमिटेशंस। अब देखिए क्या है, अगर आप लोग कभी सरोजिनी नगर जाओ या जनपद जाओ, आपको बहुत सारे ऐसे वहाँ पे कपड़े मिलेंगे, रीबॉक के, प्यूमा के, नाइकी के, इन सब के आपको जो कॉपी होती है वो सब आपको वहाँ पे मिलती है। आपका कोई भी प्रोडक्ट है, अब उसकी भी लोग कॉपी बना सकते हैं। अब जैसे मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि Xiaomi और एप्पल के कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, पावर बैंक हो गए, ईयरपॉड्स हो गए, उन सब की कॉपीज़ मिलती हैं। 10-10 हज़ार रुपये के आईफोन की कॉपी मिल रही है। ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं, इवन इंडिया में नहीं, इवन बाहर भी। थाईलैंड में एक मार्केट है इंदिरा स्क्वायर करके, बैंकॉक में जो है। मैं उस मार्केट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, बट ये है कि उस मार्केट में जो फेक मोबाइल फ़ोन्स होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा एक बिज़नेस चलता है। एंड वहाँ पे उनकी थिंकिंग ये होती है कि अगर 1 लाख रुपए का आईफोन है, हमें उसको 40,000 रुपये में बेचना है। उसके बाद जब हमने बेच दिया तो उसके बाद कौन आ रहा है, उनको पता है कि उनके 80 to 85 या 90% कस्टमर्स वापस नहीं आ रहे। जो वापस आएगा उनको वो 25% काट के जो है रिफंड दे देते हैं। सिमिलरली इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं जहाँ पे कॉपी वाले प्रोडक्ट्स या इमिटेशन वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब आपको मिलते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें बचाने के लिए भी पैकेजिंग करनी पड़ती है। अब क्या होता है, बहुत सारे जैसे एप्पल के अगर आप कोई भी एक्सेसरीज़ आप मंगाते हो, या फिर मैकबुक मंगाते हो, या मोबाइल फ़ोन मंगाते हो, या फिर आप Xiaomi का कोई प्रोडक्ट्स वगैरह मंगाते हो, या डेल का मंगाते हो, बहुत सारे में मैंने देखा है कि एक ऑथेंटिकेशन कोड वगैरह भी होता है उसमें। और वो कोड ऐसा होता है कि आप डेल की वेबसाइट पे जाओ या एप्पल की वेबसाइट पे जाओ और या फिर Xiaomi की वेबसाइट पे आप जाओ, वो कोड डालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रोडक्ट ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, आपको कोई कॉपी प्रोडक्ट तो नहीं मिल गया। क्योंकि ये जो धांधलेबाजी है बहुत चलती है। तो गाइज़ ये थे 5 पॉइंट्स जिसकी वजह से पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग में। और कुछ आपको ऐड करना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।